वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अब से कुछ देर पहले अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। स्वागत की औपचारिकता पूरी होने के बाद दोनों नेता पैदल ही आगे बढ़े, जहां गुजरात के पारंपरिक अंदाज में उनके खैर मकदम की तैयारियां दिखी। इसके बाद दोनों नेता एक साथ गाड़ियों के काफिले के बीच अहमदाबाद की सड़कों पर निकल पड़े। वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि अल नहयान और मोदी का रोड शो देखने जनता उमड़ पड़ी। साबरमती आश्रम तक चला ये रोड शो करीब 7 किलोमीटर का रहा और रास्ते में दोनों तरफ जनता तिरंगे लहराकर और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करती दिखी। रोड शो के दौरान रास्ते में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आए। लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री और उनके खास दोस्त यूएई के राष्ट्रपति की उन्हें झलक देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों देशों के शीर्ष नेता बंद गाड़ी में आपस में बात करते हुए और खिड़की से जनता को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। बीच बीच में पीएम मोदी और नहयान हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करते दिखे। इस दौरान जनता बेहद उत्साहित नजर आई और जगह जगह उनकी तरफ फूल बरसाए जाते दिखे। रोड शो के दौरान जगह जगह कई पोस्टर और दोनों नेताओं के कटआउट भी दिखे। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि दोनों देशों के नेताओं की दोस्ती प्रोटोकॉल से ऊपर है। दोनों नेता एक दूसरे से जिस गर्मजोशी से मिले, उसने दुनिया को दो देशों की बढ़ती नजदीकी का एहसास करा दिया। अहमदाबाद में विमान से उतरने के बाद जब दोनों देशों के प्रमुख आमने सामने आए तो दोनों बेहद गर्मजोशी से गले मिले। विमान से नीचे उतरते ही यूएई के राष्ट्रपति नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले से लगा लिया। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे का कुशलक्षेम पूछते नजर आए। इसके बाद दोनों की करीबी का एहसास इस बात से भी हुआ जब गांधीनगर जाने के रास्ते में गाड़ी पर डिवाइडर की तरफ प्रधानमंत्री मोदी बैठे, जबकि जनता को दिखने वाले हिस्से की तरफ राष्ट्रपति नहयान बैठे। एक दिन बाद यानी कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वो दुनिया भर से गुजरात पहुंचे कारोबारियों, निवेशकों को संबोधित करेंगे। यही नहीं, उनके साथ 4 राष्ट्राध्यक्षों के साथ साथ 32 सहभागी देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस समय की तस्वीरें जब यूएई के राष्ट्रपति बिन जायद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे। वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान भारत और यूएई के बीच कई समझौते भी हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के शासक अल नहयान भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देखिए। एयरपोर्ट से निकलकर सीधे गांधीनगर पहुंचे और वहां पर कार्यक्रम शुरू हो गए। ये देखिए, यूएई के राष्ट्रपति मौजूद हैं जब एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत के और यूएई के विदेश मंत्री के बीच समझौते हुए हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान ये समझौते हुए हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो आपस में उस डॉक्यूमेंट को शेयर करते हुए। 2 दिनों के वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई नेताओं और बड़ी बड़ी कंपनियों के आला अधिकारियों से बातचीत की। द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए नेता और अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद गदगद नजर आए। इस बातचीत और वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए पीएम मोदी बीती रात ही अहमदाबाद पहुंच गए। सुबह से उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो इसके बाद हर चेहरे पर खुशी दिखी। I reported for project. He has a good response. Yeah, very good. I'm happy. सुजुकी मोटर्स के प्रेसिडेंट ने भारत जापान के बेहतरीन रिश्तों के साथ ही दोनों देशों के बीच के कारोबारी रिश्ते के और ऊंचाई पर पहुंचने का भरोसा जताया। तो इसी तरह डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने यूएई से भारत के खास रिश्ते, गुजरात के बेहतरीन कारोबारी माहौल और यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश का भरोसा जताया। इसके अलावा उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते आध्यात्मिक रिश्ते को लेकर भी संतोष जाहिर किया। In February, we're going to open the temple, which is really a sign of a brotherly relation between the two countries, the spiritual relation. पीएम मोदी ने दुनिया भर के कई देशों की कंपनियों के प्रतिनिधियों से कारोबारी रिश्ते को लेकर बात मुलाकात की। वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले की जो तस्वीरें सामने आई उससे पड़ोसी पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा। कंगाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान धर्म के नाम पर इस्लामिक मुल्कों को निवेश के लिए बार बार न्योता देता है। लेकिन पाकिस्तान के बजाय भारत से दोस्ती बढ़ाने वाले यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत भारत में हुआ, उससे पाकिस्तान तिलमिला पड़ा।
यूएई के दोस्त की अगवानी के लिए पीएम मोदी का एयरपोर्ट जाना और फिर दोनों का एक साथ रोड शो करना पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने जैसा रहा। जिस नहयान के पास पाकिस्तान के नेता खैरात के लिए बरसों से दौड़ लगाते रहे, यूएई के उस राष्ट्रपति का भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पाकिस्तान को नागवार गुजरना ही था। जाहिर है यूएई का भारत प्रेम पाकिस्तान को मिर्ची की तरह लगने लगा। लेकिन परेशानी केवल यही नहीं, पाकिस्तान को इस बात का ज्यादा सदमा लगा कि इस्लामिक देश होने के बावजूद यूएई भारत से दोस्ती और कारोबारी रिश्ते क्यों बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान को फिक्र इस बात की भी रही कि आर्टिकल 370 से लेकर दूसरे कई मुद्दों पर भी यूएई भारत के साथ दिखा। और अब जले पर नमक की तरह मोदी नहयान की दोस्ती कूटनीति और आर्थिक मोर्चे पर नई ऊंचाइयां छूने लगी। भारत और यूएई के रिश्ते बराबरी के स्तर पर हैं, तो वहीं पाकिस्तान मजहबी कार्ड का इस्तेमाल कर कर्ज का कटोरा आगे करता रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि यूएई भारत में $50 बिलियन निवेश कर सकता है, पाकिस्तान अपनी इज्जत खाक में मिलता महसूस करने लगा। Zee News।